जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पीपल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस महान फनकार की जिनकी आवाज ने लाखों दिलों पर राज किया, मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी, शहंशाह तरन्नुम की अमर कहानी। मोहम्मद रफी, जिन्हें दुनिया प्यार से रफी साहब बुलाती है, 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में जन्मे थे। उनके परिवार का संगीत से कोई खास नाता नहीं था, लेकिन नन्हे रफी की आवाज में जादू था। कहते हैं कि जब वे 7 साल के थे तब वे अपने बड़े भाई की नाई की दुकान के पास से गुजरने वाले एक फकीर के गाने की नकल किया करते थे। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लोगों ने उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने उनकी संगीत के प्रति लगन को पहचाना और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से संगीत की शिक्षा लेने भेजा। रफी साहब को पहला सार्वजनिक मंच तब मिला जब वे सिर्फ 13 साल के थे। लाहौर की आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में प्रसिद्ध गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल का कार्यक्रम था, लेकिन बिजली गुल होने के कारण वे गा नहीं पाए। ऐसे में रफी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ को शांत करने के लिए रफी को मौका दिया जाए। ये उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था और इसे सुनकर संगीतकार श्याम सुंदर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रफी को अपनी पंजाबी फिल्म गुल बलोच 1944 में गाने का न्योता दिया। मुंबई का सफर और प्रसिद्धि का उदय। 1946 में मोहम्मद रफी सपनों की नगरी मुंबई आ गए। यहाँ उन्हें संगीतकार नौशाद ने अपनी फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया, लेकिन असली पहचान उन्हें नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा फिल्म अनमोल घड़ी 1946 से मिली। इसके बाद शहीद, मेला और दुलारी जैसी फिल्मों के गाने भी बेहद मशहूर हुए। 1951 में नौशाद ने अपनी फिल्म बैजू बावरा के लिए रफी को चुना और इस फिल्म के गानों ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक स्थापित गायक बना दिया। इसके बाद संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन और विशेष रूप से ओपी नैयर ने रफी की आवाज का खूब इस्तेमाल किया। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में रफी और आशा भोसले की जोड़ी ने कई यादगार गाने दिए, जिनकी खनकती धुनें आज भी बेजोड़ लगती हैं। जल्द ही रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी जैसे सभी बड़े संगीतकारों की पहली पसंद रफी साहब बन गए। हर अभिनेता की आवाज बने रफी। रफी साहब की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि उस दौर के हर बड़े अभिनेता चाहते थे कि उनकी फिल्मों में रफी ही गाएं। दिलीप कुमार, भारत भूषण, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जैसे तमाम कलाकारों पर उनकी आवाज खूब फबी। शम्मी कपूर तो रफी की आवाज से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी हर फिल्म में रफी का ही इस्तेमाल किया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली, ये चांद सा रोशन चेहरा, कश्मीर की कली जैसे गीत शम्मी कपूर पर फिल्माए गए रफी के सबसे लोकप्रिय गानों में से हैं। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तो अक्सर इस बात पर अड़ जाते थे कि उनके लिए रफी के अलावा कोई और गायक नहीं गाएगा। पुरस्कारों से सजा, गायन सफर। 1950 और 60 के दशक में रफी साहब ने कई अविस्मरणीय गीत दिए। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, ससुराल 1961, चाहूंगा मैं तुझे, दोस्ती 1964, बहारों फूल बरसाओ, सूरज 1966 और दिल के झरोखे में ब्रह्मचारी 1968 के लिए उन्हें और भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। 1965 में भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकारों के साथ भी उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें परदेसियों से ना अखियां मिलाना, जब जब फूल खिले 1965 आज भी लोगों की जुबान पर है, एक नया मोड़ और अंतिम फिल्म फेयर। 1960 के दशक के अंत में 1969 में फिल्म आराधना के साथ उनके करियर में एक नया मोड़ आया। उस समय रफी साहब हज पर गए हुए थे और संगीतकार सचिन देव बर्मन के बीमार पड़ने पर उनके बेटे राहुल देव बर्मन पंचमदा ने किशोर कुमार से रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी जैसे गाने गवाए।
ये गाने राजेश खन्ना के साथ बेहद लोकप्रिय हुए और किशोर कुमार भी रातों रात जनता और संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। हालांकि रफी साहब ने इसके बाद भी कई हिट गाने दिए, जैसे ये दुनिया ये महफिल, ये जो चिलमन है और तुम जो मिल गए हो। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें अपने जीवन का छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। व्यक्तिगत जीवन और विवाद। मोहम्मद रफी एक अत्यंत समर्पित मुस्लिम, व्यसनों से दूर रहने वाले और शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। आजादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विकलित से शादी की और उनके 7 बच्चे हुए। रफी साहब अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने कई फिल्मी गीत बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसों में गाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत कम पैसों में गाने गाए थे। रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका एक प्रसिद्ध विवाद भी उनकी दरियादिली का ही सूचक था। लता मंगेशकर का मानना था कि गायकों को गानों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जबकि रफी साहब का कहना था कि एक बार फीस मिल जाने के बाद और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों में कुछ समय तक मनमुटाव रहा और बरसों तक उन्होंने कोई युगल गीत नहीं गाया। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर ही उन्होंने फिर साथ गाना शुरू किया और ज्वेल थीफ फिल्म में दिल पुकारे गाना गाया। गीतों की संख्या और विरासत। मोहम्मद रफी ने अपने जीवन में कुल कितने गाने गाए, इस पर कुछ विवाद रहा है। 1970 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पहले लता मंगेशकर को सर्वाधिक गानों का श्रेय दिया था, जिस पर रफी साहब ने आपत्ति जताई। बाद में गिनीज बुक ने दोनों गायकों के दावों को साथ प्रदर्शित करते हुए रफी साहब को 1944 से 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय दिया। हालांकि बाद के शोधों में इन संख्याओं पर सवाल उठे और 1992 में गिनीज बुक ने इस रिकॉर्ड को हटा दिया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने हजारों गाने गाए, जिनमें हिंदी फिल्मी गानों के अलावा गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं के गीत शामिल थे। मोहम्मद रफी का देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। वे सिर्फ 55 साल के थे, लेकिन उनका संगीत और उनकी आवाज आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने न केवल अपनी पीढ़ी के गायकों को प्रेरित किया, बल्कि सोनू निगम, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण जैसे बाद के कई गायकों के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत बने। 24 दिसंबर 2017 को उनके 93वें जन्म दिवस पर गूगल ने उन्हें एक सुंदर डूडल बनाकर सम्मानित किया, जो मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद रफी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे एक युग थे, एक भावना थे। उनकी आवाज आज भी हमें प्रेम, भक्ति, आनंद और हर तरह की भावना से सराबोर कर देती है। उनकी विरासत सदा अमर रहेगी। मोहम्मद रफी साहब की इस जीवनी पर आपके क्या विचार हैं? उनके किस गाने ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।